छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब युवक कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने की तैयारी हो रही है। 40 से ज्यादा लोगों के या नेताओं के नाम चल रहे हैं। अध्यक्ष की दौड़ में कई नेता पुत्र भी लगे हुए हैं और अब इसी बात के मजे बीजेपी ले रही है। बीजेपी ने कार्टून जारी कर कांग्रेस की इस पूरी प्रक्रिया की जमकर हंसी उड़ाई है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दी है। ये खबर देखिए। हाथों में अपने पिता के नाम का पोस्टर लिए पहले अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर, दूसरे अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत और तीसरे हैं भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। ये पोस्टर किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने जारी किया है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस छत्तीसगढ़ का युवा अध्यक्ष इन्हीं में से किसी एक को बनाने वाली है। दरअसल एक ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच पार्टी ने यूथ कांग्रेस के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 45 लोगों का नाम है और इसी पर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया और कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने जिन 3 नामों को लेकर परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, पहले उन तीनों को जान लीजिए। सबसे पहले है शोएब ढेबर, जो रायपुर के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर और शराब कारोबारी अनवर ढेबर के भतीजे हैं। ये अक्सर रायपुर में सड़क पर मारपीट, पुलिस से बदसलूकी और हंगामा करने जैसे विवादों और आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में रहे हैं। दूसरे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के युवा नेता के रूप में सक्रिय है और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के सोशल मीडिया विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो वहीं तीसरा नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का। उनका नाम छत्तीसगढ़ के कथित 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सामने आया था, जिसके बाद वो 168 दिन जेल में भी बंद थे। जेल से बाहर आए तो भूपेश पार्टी आलाकमान से अपने बेटे को मिलवाने पहुंचे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस में हर बड़ा नेता अपने बच्चों को बड़े पद दिलवाने की जद्दोजहद में है। इसी बीच बस इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो वहीं दीपक बैज ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। परिवारवाद से ही फले फूले हैं, तो ये तो परिवारवाद को लेके चलेंगे। कांग्रेस तो उसके बगैर तो चल नहीं सकती है, तो उसकी रीति नीति विचारधारा उससे ही आज निकली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र कांग्रेस में निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा है। जो भी मजबूत व्यक्ति होगा, कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता चुनेंगे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनेंगे। जिसको चुन के आए वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे मनोनयन पार्टी नहीं है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के सियासत में यूथ कांग्रेस के चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच परिवारवाद को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर सीधे तौर पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक हमला बता रही है। अब देखना होगा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ और आगे क्या नया सियासी मोड़ लाती है। परिवारवाद की राजनीति बहुत पुरानी है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। अब देखने वाली बात यही होगी, आदित्य भगत क्या प्रेसिडेंट बनते हैं या एक बार फिर कार्यकर्ताओं को मौका मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति का ये अजब रंग है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की पार्टियों के अंदरूनी मसलों पर भी कार्टून बना बनाकर एक दूसरे को घेरते हैं और खूब खिल्ली उड़ाते हैं। सच कहें तो राजनीति का छत्तीसगढ़ीय स्टाइल है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं दिखता।